खड़वा जो है ना, समूचा गांव से पता कीजिए कि क्या बात है। उसका बहुत 420 है वो। हाँ, दूसरा शादी किया था। तो राज बढ़िया से रहता था वो। जिला का जमता है, गाँव को जमता है। तलाक नहीं दिया है, इसको काहे तलाक देगा? मुन्नी ही इसको ले गया जबरदस्ती हमारे बेटा को। गलती तो वहीं से नहीं हुआ, जहाँ से जगह था फर्स्ट पहले वहीं से नहीं हुआ। IAS पूनम कुमारी के पति समीर कुमार पर मुन्नी कुमारी नामक युवती को लापता करने का आरोप लगाने वाले पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के डुमरिया निवासी फेकन मेहता का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि एक तो मुन्नी कुमारी ने दूरभाष पर यह बताया कि फेकन मेहता उसका कोई नहीं है और न ही उसको किसी ने लापता किया है और वह अपने परिजनों के साथ रह रही है। वहीं इस संदर्भ में जब फेकन मेहता के माता पिता से बातें की गई तो पता चला कि फेकन मेहता की पत्नी का नाम मीना देवी है और मीना देवी से फेकन मेहता के 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री है और सभी की उम्र 13 वर्ष से अधिक है। बातचीत के दरमियान फेकन मेहता की पत्नी, उसकी मां और पिता ने स्वीकार किया कि फेकन मेहता ने मुन्नी के साथ दूसरी शादी की थी, जबकि उसकी पहली पत्नी मीना देवी है और इसके बावजूद नियम कानून को ताक पर रखते हुए बगैर तलाक के फेकन मेहता ने दूसरी शादी की, जो पूरी तरह से गलत है। और उस वक्त मुन्नी कुमारी भी बहुत कम उम्र की थी। इस संदर्भ में गांव वालों ने फेकन मेहता के बारे में जो बताया वो काफी चिंताजनक है। गांव वालों में फेकन मेहता के चरित्र को लेकर काफी गुस्सा व्याप्त दिखा और लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि फेकन मेहता बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है और वो हमेशा लड़की को बरगलाकर जाल में फंसा लेता है और बाहर ले जाकर कहीं बेच देता है। यही उसकी कमाई है और यही धंधा वो करता है। गांव वालों के जानने के बाद फेकन मेहता डर से गांव भी नहीं आता है, किंतु इस संदर्भ में फेकन मेहता ने जो कुछ कहा उसके मुताबिक भी समय समय पर उसका बयान बदलता हुआ दिखा। आप खुद सुन लीजिए कि फेकन मेहता किस तरह से अपने बयान को बदल रहा है और फिर फेकन मेहता के पिता, माँ, पत्नी और गांव वाले इस संदर्भ में क्या कुछ कह रहे हैं। जो है मेरी पत्नी मुन्नी देवी 1 नवंबर 2011 में शादी हुआ था मेरा, जिसमेमें कि मुन्नी जो पिताजी है अपहरण केस हम पर लगा हुआ था। लड़की नाबालिग से बालिग हुआ, जनता दरबार सीजम कोर्ट मरंगा थाना 164 की गवाह हुआ। कुछ दिन के बाद सेशन कोर्ट में लड़की 164 की गवाह हुई। लड़की लगभग 8-9 साल तक हमारे पास में रही। मेरी बहन के माध्यम से वो दाई के काम पे वो गई थी शिवपुरी पटना, जो कि पूनम कुमारी IAS कलेक्टर है, उसी के पास काम करती थी वो। कुछ दिन कटिहार में भी रही वो। उसके बाद वो अपना घर पे वो लेके चले गया। जब वो घर पे लेके चला गया उसका जो हस्बैंड है समीर कुमार धीरे धीरे उसको बहला फुसला के शारीरिक संबंध बनाने लगा वो, जो कि मेरी पत्नी आने के लिए नहीं चाहती। इस खबर जो है पूनम कुमारी भी मालूम थी, इसलिए पूनम कुमारी IAS कलेक्टर DM थी। कहाँ की? वो था कटिहार जिला का। उसको ये लग पता था लेकिन नहीं दबाव कर रहा था, क्योंकि समीर कुमार को कैंसर बीमारी था। मेरी पत्नी की भी O पॉजिटिव ब्लड है और समीर कुमार को भी O पॉजिटिव ब्लड है। ये लेकर अपना जो है रास्ता ढीला कर दिया। मेरी पत्नी भी पैसे के लालच में जो है समीर कुमार के पास में है। जब भी जाते हैं कोशिश करते हैं वहाँ से हमको भगा देता था। जब हम गए 1 जून 2020 में लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, पूनम कुमारी भी वहीं पर थे। बोला कि तुम्हारा कोई रिश्ता इससे नहीं है, तुम्हारा क्या सबूत है जो तुम्हारा ये पत्नी है, ये जो कि मेरे अपहरण केस मेरा लगा हुआ था। 64 का हर एक जगह उसको गवाह हुआ हो गया है। आपने कहाँ आवेदन दिए? हम IG साहब को भी दिए हैं, SP साहब को भी दिए हैं, बिहार DGP को दिए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए हैं, भारत सरकार नई दिल्ली ऑफिस में है वहाँ दिए हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरी पत्नी जहाँ भी हुए वो मेरा पत्नी यहाँ पर हाजिर हुए। कोर्ट के माध्यम से हम आवेदन सब दिए हैं। फैमिली कोर्ट में दिए हैं, केस नंबर मेरा 101 है। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में दिए भी हैं। नोटिस पे नोटिस गया, मेरी पत्नी नहीं आया। 737 केस नंबर है। वो जो लेके गया है वो क्या कर रहा है? जो वहाँ पर रही है वो इनके पास रह रही है? समीर कुमार के पास, पूनम कुमारी के पास में। वो क्या करते हैं? वो उसका पति के समय मेरे पति नजर रिश्ता है। अच्छा, आवेदन जो दिए हैं सब जगह कोई कार्रवाई हुई है उस पर? अभी तक कोई कार्रवाई न कुछ भी नहीं हुआ है। मैं 1 जून 2020 में हम जो गए थे, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, मेरे पत्नी के दोनों हाथ में नेडिल लगा हुआ था। मेरी पत्नी जो है 1 महीने 1.5 महीने रहता है, काफ़ी सीरियस हो जाता है, बीमार पड़ जाती है। भगवान जाने कि उसका खून ब्लड निकलता है क्या निकलता है। लेकिन हम जब गए नहीं मिलने के लिए दिया, मेरा छत पे सोने के लिए दिया। किसी तरह जिस रूम में पहले जाते थे कभी कदाल 2 महीने पे,
उस रूम हम जब घुसे, मेरी पत्नी की बैग में बहुत नशीली ऐसा सेक्सी दवाई था जो कि वो यूज कर रहा है। कौन यूज कर रहा है? वो मेरी पत्नी। बहुत से दवाई हम उसको बैग में हम देखे थे। हो सके इसका जांच पड़ताल किया जाए। कोशिश किए, लेकिन दोनों हाथ में नेडिल लगा हुआ था, लेकिन आने का प्रयास वो नहीं किया। नहीं आना चाहती जी है? नहीं आने, जी नहीं। आपका मीना देवी। मीना देवी। हाँ। पति का क्या नाम है? फेकन में था। फेकन मेहता। हाँ। वो क्या करता है फेकन मेहता? हम धन्ना घर में ही। हाँ रहता है, नहीं रहता है हमको। नहीं आता है। ओ, कै ठो बाल बच्चा है आपको? 3 ठो। 3 ठो। हाँ। क्या सब है? 2 ठो लड़का, 1 ठो लड़की। बड़ा कौन है? बड़ा प्रेमलाल पिंटू बड़ा। कुमार नाम। लड़का है। हाँ। कितना उम्र होगा उसका? 18 साल। 18 से। 18 साल का लड़का है। बच्ची सब? बच्ची है 14 साल की। देखिए, जब से वो गई है मुन्नी लेकर, तब से बेटा तो आता था। मुन्नी यहाँ पर रहा 4 साल, उसके बाद यहाँ पर नहीं रहा। वो खड़ा रहा तो चली गई तो फेकन भी उसके साथ चले गए। उसके बाद मुन्नी जो है वहाँ से कुछ गड़बड़ करने लगा पटना में, हमारे बेटा को मारपीट करने लगा, तो हमारा बेटा वहाँ से निकल गया। तो इधर ये कमाता है, खाता है, पूर्णिया में रहता है, घर नहीं आता है। आपका बेटा मुन्नी से दूसरा शादी किया था? हाँ, दूसरा शादी किया था। तो इसको तलाक दे दिया है पहले? नहीं, तलाक नहीं दिया है। इसको काहे तलाक देगा? मुन्नी ही इसको ले गया जबरदस्ती हमारा बेटा को। वो तो कोर्ट में लिखा हुआ है। कोर्ट से जो शादी किया है वो सब चीज कोर्ट में बना हुआ है, कागज हमारा। हाँ, तो कोर्ट में तो बना हुआ है तो। हाँ। लेकिन आपका बेटा पहली पत्नी रहने के बावजूद दूसरा शादी कर लिया। हाँ जी हाँ, ये तो गलती किया ना? गलती किया है। गलती तो क्या है, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। जो किया है हमारा बेटा तो हम झूठ काहे बोलेंगे। वो शादी किया है 11 ईस्वी में। इससे शादी आप ही लोग ने कराए थे? हाँ, हम कराए हैं इससे शादी। इसको अभी आप ही रखते हैं? अभी रखते हैं हम, दोनों लड़का को, तीनों बच्चा को भी, इसको भी हम रखते हैं। और क्या वो शादी करें? करके फरार है उधर? हाँ, वो शादी करके बाहर है। 4 साल घर में आया रहा, 4 साल तक दोनों रहा घर में। मुन्नी भी रही, वो भी रहा। उसके बाद चली गई, दोनों चले गए, फिर घर नहीं वापस आते हैं। तो मुन्नी तो उसको अब छोड़ दी है? मुन्नी छोड़ दिए है ना, तो बेटा उधरे रहता है, घर नहीं आता है। घर नहीं आता? नहीं तो अभी सारा आपका दोनों जो क्या कहते हैं पोता पोती है सब? पोता पोतिया सबको हम रखते हैं। क्या करेंगे, कहाँ को देंगे इसको? तो वो जा करके वहाँ दूसरे पे आरोप लगा रहा है कि हमारा पत्नी को लेके भाग गया। हाँ, दूसरे पर आरोप वो जो है ना पटना में। हाँ। वहीं पर वो गई थी, हमारा बेटी पहले काम कर रही थी, समझे ना। यो जो घर से निकली तो वहाँ हमारा बेटी के पास में फ़ोन किया, तो बेटी बोला कि आ जाओ यहीं पर काम करो। अरे वो समीर के पास, उसका पत्नी है डीएम कुमारी, पूनम कुमारी डीएम है, उसी के पास में काम करता था। थोड़े दिन के बाद में 1-2 महीना काम तो ठीक से किया, उसके बाद वो गलत चलने लगी। तो हमारी बेटी जब उसको पूछा कि तुम ऐसे काहे करती हो, तो हमारी बेटी से वो झंझट करने लगी, समझे ना। तो हमारी बेटी जब झंझट करने लगी तो बेटी हमको उसको पीछा छोड़ दिया, अपना भाई को बोला। तो जब भाई गया यहाँ से हमारा बेटा, तो उसको उसने माना कि वो जो समीर है, समीर बाबू साहब, वो तो उसने हमको बेटा को बहुत माना कि गाली गुप्ता मारपीट यह सब करने लगा। बताइए, आपका बेटा का पत्नी जब ये है तो हाँ। उसके पीछे काहे परेशान है वो? बेकार परेशान है। हम लोग कहते हैं उसका पीछा छोड़ दो, मत करो उसका पीछा। आपका भी बात नहीं मानता है? नहीं मानता है। कोर्ट में जो कानून लगा हुआ है उसके आधार पर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट तो कल मेरे पास में लड़की को खोजेगा तो उसको कोर्ट को तो हमको सबूत देना है। कोर्ट तो ये भी कहेगा ना कि पहली पत्नी थी तो दूसरा काहे कर लिया। जो कहेगा तो वो ना आप समझेगा, वो समझेगा। हाँ। गड़बड़ तो पहले वो घरे में भी रहता था वो। अच्छा। घरे में जो रहता था, जो हुआ जो यहाँ जो ये संगठन जो हुआ, जो पहले उससे संगत नहीं था हमको विनोद जी से। विनोद से जो उसके पापा जो है मुन्नी के जो तो संगत नहीं था, लेकिन हम गरीब आदमी थे तो बरबरदारी खेत पथार जोतते थे उसको, हमसे लेकिन संगत था और उससे नहीं था। वो आकर के हमारे यहाँ रहता चले आता था वो विनोद जी। अच्छा। ले जाता था हमारा। वो जो उसको संगत करने में 2-3 महीना लगा उसको, संग आते आते तब उसको संगत होगा। जब संगत हुआ तो उसको साथ में जाने आने लगा।
हाँ जाने लगा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको पहले से पत्नी आपका बेटा की पहले से पत्नी है तो नाबालिग बच्ची से शादी कर लेगा जा करके भाग जाएगा। उधर तो संपर्क जो करवा लिया तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि क्या करेगा नहीं आप तो करेगा। गलती नहीं की, आपका तो बेटा है, लेकिन आपका बेटा गलती तो किया ना। तो गलती तो वहीं से नहीं हुआ जहाँ से जगह था फर्स्ट पहले वहीं से नहीं हुआ। आप जो शादी कराए उसका तो हम कराए तो हमारा घर में तो है ये है, वो है ये है, लेकिन आपका बेटा देख नहीं रहा है उसको, देख वो तो नहीं दूसरे रहा की वजह परेशान है उधर। न जब तक यहाँ तो अब दोनों रहा तो बढ़िया से रहता था वो। जब उसका क्या हो गया मन में हो गया कि हम यहाँ रहबे नहीं करेंगे तो वो घर से निकल गया वो, हम नहीं बाहर ही चलेंगे। तब से बेटा भी आपका परेशान है। तब हाँ, सभी तब से से बेटा भी इसी से मरंगा थाना में भी वहाँ जवाब लिखा हुआ था। वो छोड़वा जो है ना समूचा गांव से पता कीजिए कि क्या बात है। वो चला बहुत 420 है वो, फ्रॉड है वो। हाँ एकदम पूरा फ्रॉड है। क्या सब करता है वो? वही लड़की फंसाता है, इधर उधर ले जाके बेच देता है। किसको कितना पंजाब ले चला गया हो बेच के, यहाँ तब आया है तब यहाँ से लड़की उड़ाया वो 2 गो, फिर एक लड़की तो वो रखा ही है और दूसरा अब कहाँ है उसका पता नहीं, और तीसरा भी कहाँ है। वो व्यापार करता है साला। फेकन? हाँ हाँ फेकन। वो क्या कहता है हमारा मोगी को लेके चला गया है, यही नहीं बोला है वो। हाँ। वो झूठ बोल रहा है वो, उसको भी उड़ा के ले गया है वो छोरी को। तो इस तरह से बहुत काम करता है वो। हाँ हाँ बहुत काम करता है। तो मामला केस मुकदमा में भी गया होगा। हाँ तब केस मुकदमा देखिए न कोर्ट में उसका है अभी भी। थाना वगैरह में भी। हाँ थाना वगैरह में भी है, उसको थाना में भी जांच कीजिए, नहीं मिलेगा तो फिर कौन सी बोल रहे हैं हम। यही लड़की को शादी ब्याह करके गाँव नहीं आ रहा है इसलिए। तो यही सब काम करता है वो। हाँ तब वो ठीक आदमी है? नहीं कुछ आदमी ठीक है, 2 ब्याह किया है, ठीक क्या रहेगा। पहले दो ब्याह उसको किया देखिए है। 2 बेटा 1 बेटी है, अपना स्त्री है, उसको छोड़ के दूसरे लड़की को गमन करके उड़ा दिया वो। अब उसको उड़ा के अभी वो लेके रखा हुआ है, कहाँ है नहीं है पता नहीं है। ये सब काम करता है खाली। पूरा कर दिया वो तो मारने के डर से गाँव नहीं मार लगा उसका तेलिया भाग